स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कहाँ से आता है उसके बारे में डिटेल्स में रीड करते हैं। द फर्स्ट, न्यूट्रिशन। यू फील हंग्री इन द मॉर्निंग एंड हैव ए गुड ब्रेकफास्ट। आप सुबह उठते हैं जब थोड़ा भूखा महसूस करते हैं, आपको भूख लगती है, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हैं। यू गो टू स्कूल, कम बैक फीलिंग हंग्री अगेन। आप स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, फिर आपको भूख लगती है। What has happened to the breakfast you ate? क्या हुआ जो आपने ब्रेकफास्ट खाया था, उसका आखिर हुआ क्या हमारी बॉडी के अंदर? Well, your breakfast has been used by your body to give you energy. आपका जो ब्रेकफास्ट है उसने आपकी बॉडी को एनर्जी दे दी है, इसलिए अब वो ख़त्म हो चुका है। This energy help you to do all the activities like studying, playing, talking and drawing in school. तो वो जो एनर्जी एक्चुअल में हमारी बॉडी में इसलिए काम में आती है ताकि आप जो भी वर्क करते हैं, स्टडिंग, प्लेइंग, टॉकिंग, मूविंग, तो उसमें आपकी एनर्जी यूज्ड होती है। बाय द टाइम यू कम बैक ऑल द एनर्जी हैज़ बीन यूज्ड अप। और एक टाइम ऐसा होता है जब आपकी सारी एनर्जी यूज्ड हो चुकी होती है। एंड योर बॉडी वांट मोर फूड। जब आपकी बॉडी जो है, जैसे आप बड़े होते हैं, जब आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा फूड डिमांड करती है, बिकॉज फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि फूड ही है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, वो ये एक एनर्जी यानी ऊर्जा का स्रोत है। ऑल लिविंग बीइंग नीड फूड टू सर्वाइव, इट सप्लाइज द न्यूट्रिशन। जितनी भी लिविंग थिंग है, मतलब जो भी प्राणी हैं, जो जिंदा लोग हैं, जिनमें जान होती है, वो फूड के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। इट सप्लाई द न्यूट्रिएंट रिक्वायर बाय द बॉडी। ये आपकी बॉडी को जो ज़रूरी मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपकी बॉडी तक पहुंच को सप्लाई करता है फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, ताकि आपकी अच्छे से ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, आपकी ग्रोथ सही से हो सके। यू नो दैट कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल आर द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन। आप जानते हैं, लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स की ज़रूरत होती है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर वेरियस एक्टिविटी। खाना खाने की प्रोसेस या फिर खाना लेने की एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि यूटिलाइज इट फॉर वेरियस एक्टिविटी, जो कि किसी हमारी द्वारा की गई सभी एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज यानी काम में आ सके बाय बॉडी, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन एक वो चीज़ है जो कि हमारी बॉडी में वेरियस एक्टिविटीज़ होती है, उसको कंप्लीट करने में हेल्प करती है फूड के द्वारा। न्यूट्रिएंट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। न्यूट्रिएंट दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेकंड आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आज हम हमारी क्लास में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को रीड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। वी हैव सीन एनिमल एंड ह्यूमन ईटिंग फूड, बट हैव यू वंडर्ड हाउ प्लांट ऑब्टेन देयर फूड। आपने अभी तक एनिमल्स और ह्यूमंस यानी इंसानों को और जानवरों को ही खाना खाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने वंडर किया है, कभी आश्चर्य किया है कि प्लांट्स अपना फूड कैसे खाते होंगे? ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड। आपको पता है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खुद का फूड खुद बनाते हैं। हैंस ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉप कहा जाता है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप मीन्स फूड। दे हैव द यूनिक एबिलिटी ऑफ ट्रैपिंग सोलर एनर्जी and covering it into chemical energy. It means इनके पास एक ऐसी यूनिक एबिलिटी होती है जिसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, उस प्रोसेस से। तो उस प्रोसेस से ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यू इन स्टोर्ड विच इज स्टोर्ड इन द फूड, जो कि फूड में स्टोर्ड हो जाती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस इज टू मेक, यानी लाइट के थ्रू बनने वाली। दिस मेड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो सोलर एनर्जी की हेल्प से न्यूट्रिशन बनता है उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को भी आप देख लीजिए। द टर्म फोटोसिंथेसिस वाज कॉइन्ड बाय चार्ल्स रेड बर्नर इन 1883। ये जो फोटोसिंथेसिस की जो अवधारणा है, ये हमारे सामने लाने वाले चार्ल्स रेड बर्नर है, जिन्होंने 1883 में इसको सत्यापित किया था, हमें बताया था। इट इज़ द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर is taken in
बाय द लीव्स। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो एटमॉस्फेयर से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, और वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस स्टार्च एंड ऑक्सीजन। तो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के प्लांट स्टार्च एंड ऑक्सीजन और वाटर भी मिक्स होकर के स्टार्च एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है, उसे फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। तो स्टार्च तो फ्रूट के तौर पे स्टोर हो जाता है और ऑक्सीजन हम सबके लिए एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। तो फोटोसिंथेसिस को हम एक इक्वेशन से समझते हैं। देखिए, द रिएक्शन दैट टेक प्लेस कैन बी रिटन एज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों मिक्स होंगे, जहाँ पे आपको सनलाइट होगी और क्लोरोफिल जो कि लीव्स में होता है वो होगा, तो आपको स्टार्च एंड ऑक्सीजन यानी कि जो उससे आपको एनर्जी, जो फ्रूट वगैरह है ये, और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आपको मिल जाती है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एनर्जी इन सनलाइट टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो वही हमने जो पहले बात करा, जो इक्वेशन में अभी हमने रीड करा है, सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके प्लांट जो है वो ऑक्सीजन और स्टार्च को रिलीज करता है। अब ये एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटी फर्स्ट, तो हम इस चैप्टर की एक्टिविटीज सारी एक साथ एक वीडियो में रीड कर लेंगे। आगे चलते हैं। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हर जगह नहीं हो सकती, उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। द जनरल कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर, कुछ कंडीशंस है, देखिए। फर्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जो लीव्स में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है वो उसमें होना चाहिए। सेकेंड है द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट होनी चाहिए। द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन CO2 आपको अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका वाटर भी आपको अवेलेबल होना चाहिए। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल से पहले एक बार फोटोसिंथेसिस का डायग्राम देख लेते हैं अपन, किस टाइप में होता है ये। तो सिंथेसिस के लिए देख ली, ये आपका प्लांट है, ये आपकी सनलाइट है, ये आपकी इस टाइप में लीव्स होती है, तो ये इसके ऊपर लाइट एनर्जी गिर रही है। साथ में ये जो शुगर आपको स्टेम में दिखा रहा है, ये फ्रूट्स के तौर पे या फ्लावर के तौर पे भी हो सकता है। उसके बाद ये जो लीव्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और यहाँ ऊपर आपको ऑक्सीजन रिलीज होती हुई दिखा रहे हैं। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसा होता है। और आप यहाँ पे नीचे भी देख रहे होंगे, जो सॉइल के नीचे का पोर्शन, ये रूट्स वगैरह भी इसकी शो कर रखी है। अब आते हैं अपन क्लोरोफिल पे, जो वो पिगमेंट होता है। It's a green pigment and it usually present in the leaves in structure called chloroplast. ये लीव्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, ये वहाँ पर मौजूद रहता है। ये इसकी थोड़ी बनावट होती है, देख लीजिए, ये लीव्स होती है और ये इस तौर पे यहाँ पर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो आपको इस तरीके से बता रखा है। ये होती है, ये क्लोरोप्लास्ट होता है, देखिए आप ये। नेक्स्ट आपका सनलाइट है। इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी। आप जानते हैं ये लाइट एनर्जी का सोर्स होता है। क्लोरोफिल ट्रैप्स द लाइट एनर्जी टू मेक एनर्जी कैरिंग पार्टिकल, पार्टिकल को कैरी करने के लिए या उसके थ्रू मेक एनर्जी। क्लोरोफिल है जो वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फिर आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ द ऑब्टेन फ्रॉम द एटमोसफियर थ्रू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा इन द अंडर साइड ऑफ द लीव। लीव में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको स्टोमाटा बोला जाता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसका डायग्राम देखते हैं हम। तो इसका डायग्राम देखिए ध्यान से। ये थोड़ा सही नहीं है डायग्राम, लेकिन थोड़ा देखते हैं अपन। इसमें मिड में एक गार्ड सेल होती है, स्टोमा यानी पोर होता है, न्यूक्लियस ऑफ गार्ड सेल जो यहाँ पर होता है, ये बीच में दिखा रखा है आपको, और सब्सिडरी सेल। इस टाइप में ये आपका डायग्राम मिलके बना होता है। और एक है आपका वाटर। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। द रूट system of
प्लांट अनेबल देम टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो वो जो सिस्टम, जो इसका जो रूट सिस्टम होता है वो सॉइल से वाटर को ऑब्टेन करने में हेल्प करता है। द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेन और प्राइमरी रूट्स, रूटलेस और सेकेंडरी रूट्स। रूट सिस्टम होता है उसमें मेन रूट होती है जिससे जुड़ी बहुत सारी रूट्स होती है, कई रूटलेस होते हैं और कईयों में सेकेंडरी रूट्स और कईयों में रूट हेयर भी होते हैं। रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट्स। रूट हेयर से रूट्स का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि रूट्स हेयर इधर उधर फैल जाते हैं। एंड आर फाउंड इन ग्रेट नंबर नियर द टिप्स ऑफ रूट, जो कि रूट्स की टिप्स पे बहुत सारी मात्रा में मौजूद होते हैं। वाटर एंड सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स एंटर द रूट हेयर। वाटर जो और जो भी उसके मिनरल्स है वो रूट हेयर में एंटर करते हैं, पास थ्रू द सेकेंडरी रूट, फिर वो सेकेंडरी रूट्स में पास कर दिए जाते हैं। ट्रेवल थ्रू द मेन रूट इनटू द स्टेम, फिर वो स्टेम के थ्रू मेन रूट से होते हुए रीच द लीव्स थ्रू स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइलम। वो लीव्स तक पहुंच जाते हैं, जो मेन रूट्स होती है वो जाइलम के थ्रू स्ट्रक्चर, लीव्स में जो स्ट्रक्चर होता है जाइलम वहाँ तक ये आराम से पहुँच जाते हैं। वंस फोटोसिंथेसिस टेकन प्लेस स्टार्च इज फॉर्म। फोटोसिंथेसिस की स्टार्ट होते ही स्टार्च भी बनना शुरू हो जाता है। दिस स्टार्च इज कैरिड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू स्ट्रक्चर कॉल्ड फॉलेम। और फॉलेम नाम का जो स्ट्रक्चर होता है वही ब्लड वेसल्स जैसी होती है जो प्लांट्स में होती है, वो स्टार्च को प्लांट्स के वेरियस पार्ट यानी कई पार्ट्स में पहुंचा देती है, जस्ट लाइक लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर हो गया, ऐसे कई जगह पर पहुंचा देती है। तो मेन आपका इसमें जो टॉपिक है वो है जाइलम और फॉलेम। तो प्लांट्स में दो टाइप का वेसल सिस्टम होता है। एक जाइलम होता है जो वाटर और मिनरल्स को रूट्स से और लीव्स तक कैरी करता है, और एक फॉलेम होता है जो कि लीव्स से स्टार्च को कैरी करके पूरी स्टार्च को कैरी करके और प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाता है।